Welcome to all of you. I am B. Prajapati Ankit English classes. Dear friends, today I am going to discuss the secret of mind. अर्थात आज आप लोग मानव जीवन में मन का क्या रहस्य होता है, कैसे यह मनुष्य को सफल बना देता है और कैसे असफल बना देता है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। साथियों, मनुष्य के शरीर में मन की प्रधानता होती है और मन ऐसा होता है कि बिना परिश्रम किए बहुत आराम से रहना चाहता है, बढ़िया बढ़िया चीज खाना चाहता है इत्यादि। माने मन जो है वो एकदम आराम तलबी होता है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया उसकी जीत हो गई, और जो मन पर विजय नहीं प्राप्त किए तो वो किसी भी क्षेत्र में असफल रहे। तो मनुष्य की सफलता का राज जो है वो मन का रहस्य होता है। हाँ, मन का रहस्य जो मनुष्य जान गया और उस पर उसके रहस्य को जान करके और उस पर नियंत्रण पा करके अपना कार्य धैर्यपूर्वक जारी रखा तो निश्चित रूप से वे सफल हुए। और जो व्यक्ति मन के बहकावे में आकर और कोई भी काम, कोई भी लक्ष्य निर्धारित किए लेकिन दृढ़तापूर्वक उसे अंत तक संचालित नहीं रखे, उसे नहीं करते रहे, तो वे असफल हो गए। तो यह बात आप लोग समझ गए होंगे कि जो मन होता है वह क्या है, प्रधान मित्र भी होता है और प्रधान शत्रु भी होता है। हाँ, यह धोखा भी दे देता है तो प्रधान शत्रु हुआ। धोखा किस प्रकार से देता है? हाँ, सब कुछ आपके पास है, सारी योग्यताएं हैं कार्य करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन मन पहले ही सरेंडर करा देगा आपसे, नहीं होगा, बहुत कठिन काम है, जो लक्ष्य का निर्धारण हुआ है वो बहुत जटिल है, या कहीं 2-4 बार असफलता हाथ लग गई तो भी यह क्या होगा, हतोत्साहित कर देता है। मन जो है वो कार्य करने के लिए संबंधित मनुष्य को क्या करता है, हतोत्साहित कर देता है कि नहीं होगा। हाँ, 2 बार हार हो गई, 4 बार हो गई, अब यह नहीं होगा, और मंजिल तक पहुंचने से रोक देता है। तो साथियों, जो सफल हुए हैं वही मन के रहस्य को जाने हैं, और जो असफल हुए वो मन के रहस्य को नहीं जाने। नहीं, इसके बहकावे में आकर के फंस गया, हाँ, खराब लोगों की संगत में पड़ गए, या विलासिता में आकर कोई अपना प्लानिंग नहीं किए, कोई लक्ष्य तय नहीं किए, या लक्ष्य तय कर भी दिए तो मन ने उसे करने नहीं दिया। हाँ, कार्य शुरू करने के पहले ही या सरेंडर करा दिया। हाँ, जो मन के अधीन में रहे, मन को नहीं जीते, मन पर नियंत्रण नहीं पाए, तो मन ने क्या किया, उनसे सरेंडर करा दिया। हाँ, कार्य शुरू करने के पहले ही कि नहीं होगा। लेकिन वही जो डिटर्मिन्ड रहे और मन को अपने काबू में किए, मन पर विजय प्राप्त किए, वे कितना हो संकट आए लेकिन धैर्य को लूज नहीं किए और आगे बढ़ते रहे। अंत में हाँ, अच्छे से अच्छे, कठिन से कठिन कार्यों को कर डाले और अपना नाम देश दुनिया में उजागर किए। जैसे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी, उनको बचपन में पढ़ने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन
वे मन को जीत लिए थे। वे क्या किए? मन को जीत लिए थे और दृढ़ प्रतिज्ञ थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। साथियों, जिसके पास पढ़ने के लिए कोई संसाधन न हो, पैसे का भी अभाव था, और वो कलाम जी आगे चल करके समझिए कि एक रिनाउंड साइंटिस्ट बने। इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़िए तो वे 38 ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उससे और बढ़िए आगे तो वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और आगे बढ़िए तो देश का सर्वोत्तम जो होता है अवार्ड, उससे उनको सम्मानित किया गया। हाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। तो क्या था उनके पास? एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाले व्यक्ति और पूरे विश्व को, हिंदुस्तान को मत कहिए, पूरे विश्व को जना दिए। किसके बल पर? यही मन के रहस्य को वे जाने, इसे पहचाने और इस पर नियंत्रण शुरू में ही प्राप्त कर लिए। इस पर सफलता प्राप्त कर लिए। किस पर? मन पर। तो जो मन पर सफलता प्राप्त कर लिया तो हर क्षेत्र में सफल हो गया। आज जो मन पर सफलता प्राप्त नहीं किया वो हर जगह असफल है। क्योंकि देखिए, मन की प्रधानता होती है शरीर में। मन जैसा होता है उसी के मुताबिक जो शरीर है वो कार्य करने के लिए सक्षम बन जाता है, असक्षम भी बन जाता है। यदि मन बुलंद है, मन को जीत लिए हैं, तो शरीर उसके अनुरूप कार्य करने में लग जाता है। हाँ, जितने भी शरीर के पास हैं वे सब मन के अनुसार कार्य करने लगते हैं और अंत में व्यक्ति सफलता पा लेता है। इसलिए साथियों, मन का जो रहस्य है वो शायद लोग ही जानते हैं, केवल सफल लोग जाने हैं और मन पर नियंत्रण प्राप्त किए हैं, और तब जाकर के उन्हें सफलता मिली है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण दिया कलाम जी का, उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। देखिए कहाँ पहुंचे यह आप लोग अनुमान लगाइए। हाँ, उन दिनों देश दुनिया में बहुत से लोग धनवान थे और जितना कलाम साहब आगे बढ़े शायद ही कोई बढ़ा होगा, यह भी जान लीजिए। तो साथियों, उनके पास क्या था? हाँ, मन जो था उनका उनके कब्जे में था, उनके नियंत्रण में था। तो कोई भी व्यक्ति यानी मन को अपने वश में कर लेता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो सारे उसके अंग प्रत्यंग जो हैं उसके मुताबिक कार्य करने लगते हैं। जिस दिशा में चलेगा उसमें सफलता उसे मिल जाएगी। और पता है, तो आप लोग भी सबसे पहले अभी बोले ना कि जो मन है किसी भी मनुष्य का प्रधान मित्र भी होता है और प्रधान शत्रु भी होता है। तो जब इसके रहस्य को जान करके इस पर आप नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, इसे कंट्रोल कर लेंगे, तो कंट्रोल करने का आखिर साधन क्या है ये भी जान लीजिए कि कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बुद्धि के द्वारा। मन जो है वो बुद्धि से बराबर हारा है। हाँ, बुद्धि से इसको हराइए, इसको बस में कीजिए, और उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हाँ, दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि हम हरा करके ही छोड़ेंगे मन को, और बुद्धि से उसको अपने बस में कर लीजिए। फिर देखिए आपकी जीत किसी भी दिशा में हाँ बिल्कुल निश्चित है। कोई भी आदमी आपको सफल होने से, लक्ष्य कितना हो कठिन हो,
हाँ, दिखने में भले ही असंभव लगेगा। हम कह रहे हैं कि कलाम जी के लिए बचपन में तो ये सब असंभव था, और देखिए कहाँ कहाँ पहुंच गए। तो साथियों, आप लोग भी धैर्य न खोएं, हाँ, डिटर्मिन्ड रहें और मन के से बराबर सतर्क रहें। यह हाँ, आपका प्रधान मित्र और प्रधान शत्रु दोनों है। हाँ, तो इसको हरा दीजिएगा, अपने बस में कर लीजिएगा, तो आपका मित्र बन गया। और इसके कहे के मुताबिक चलिएगा तो यह शत्रु हो गया, आपका नाश करा देगा। हाँ, क्योंकि यह मन जो है वो बहुत दुष्ट होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। हाँ, वो गलत काज के प्रति ज्यादा जागरूक होता है, उसी को रोकना है कंट्रोल करके। कहे कि बचपन में तो सभी का मन जो होता है वो ये होता है कि हम गलत संगत में चले जाएं, खूब खेले कूदें, अपनी जिम्मेवारी न समझें, आराम से खाएं, माता पिता का कहना न माने, हाँ, इत्यादि इत्यादि। तो साथियों, आप लोग जान गए होंगे कि मन का रहस्य क्या होता है, और इस पर विजय प्राप्त करके जितने भी सफल लोग हुए हैं, उपलब्धि पाए हैं, सब वे क्या किए हैं? मन पर नियंत्रण पाए हैं शुरू में, तब उन्हें सफलता मिली। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।